जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कर्म को समझेंगे। नॉर्मली आत्मा को हम सभी जानते हैं। आत्मा के कारण ही एक लिविंग थिंग कहलाती है। यदि आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा। पर कर्म को हम नहीं समझते। जैन दर्शन में कर्म को पुद्गल यानी कि मैटर, एलिमेंट या एक सब्सटेंस माना गया है, यानी कि एक तरह से सूक्ष्म कण। इन्हें कार्बन वर्गणा के पुद्गल कहा जाता है, जो लोक में सभी जगह फैले हुए होते हैं। लेकिन ये कर्म के पुद्गल इतने छोटे होते हैं कि किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। उन्हें केवल परम अभिज्ञानी या केवल ज्ञानी द्वारा ही देखा जा सकता है। जब शरीर के द्वारा आत्मा कोई अच्छा या बुरा कार्य करती है, तब आत्म प्रदेशों में यानी कि हमारी आत्मा में संकुचन होता है और हमारी आत्मा ये कार्बन वर्गना के जो पुद्गल होते हैं उन्हें ग्रहण करके कर्म रूप में बदल देती है। इसे ही बंध कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति तेल लगाकर खड़ा हो जाए और धूल के कण उसके शरीर से लग जाएंगे, ठीक वैसे ही कार्बन वर्गना के पुद्गल हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। लेकिन ये ऊपर ऊपर नहीं चिपकते हैं, बल्कि आत्मा के साथ पुद्गल दूध और पानी की तरह एक सार हो जाते हैं और इसे ही कर्मबंध कहा जाता है। ये कर्म पुद्गल आत्मा के किसी विशेष गुण को ढक देते हैं और एक निश्चित समय अवधि तक हमारी आत्मा से जुड़े रहते हैं और समय आने पर अच्छा या बुरा, कम या ज़्यादा फल देकर हमारी आत्मा से झड़ जाते हैं और उस कर्म के कारण आत्मा का जो विशेष गुण ढका हुआ रहता है वह भी अनावृत हो जाता है और इसे ही हम कर्म उदय में आना या कर्म के फल भोगना कहते हैं। कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म, जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। दूसरा है दर्शनावर्णी कर्म, जो आत्मा के दर्शन स्वभाव को ढक देता है उसे दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। इस कर्म के कारण आत्मा को अपना निज स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता है। वेदनीय कर्म, जिसके कारण जीव को सुख और दुख की अनुभूति होती है, उस कर्म को वेदनीय कर्म कहते हैं। चौथा है मोहनीय कर्म। इस कर्म को कर्मों का राजा समझा जाता है, क्योंकि इसके कारण आत्मा अपनी विवेक शक्ति को खो देता है और इसके कारण ही आत्मा ना तो सही समझ पाती है और ना ही सही आचरण कर पाती है। पांचवा है आयु कर्म। इसके कारण किसी जीव की आयु निर्धारित होती है। छठवा है नाम कर्म। इसी कर्म के कारण जीव को अलग अलग शरीर की आकृतियाँ, अलग अलग जाति और अलग अलग गतियाँ मिलती हैं। सातवां है गोत्र कर्म। इसके कारण हमें छोटे बड़े या ऊंचे नीचे गोत्रों में जन्म लेना होता है। नाम कर्म और गोत्र कर्म दोनों जुड़वा भाइयों की तरह होता है, क्योंकि नाम कर्म से जहाँ हमें शरीर मिलता है, वहीं गोत्र कर्म से जीव को ऊंच नीच, सबल निर्बल, कुरूप सुरूप, अमीर गरीब आदि उच्चता और निम्नता प्राप्त होती है। इसके बाद आठवां है अंतराय कर्म। यह कर्म आत्मा की अनंत शक्ति को प्रतिबंधित करता है। इस कर्म के प्रभाव के कारण ही जीव न दान दे पाता है और न अपनी मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर पाता है और इसी कारण उसे मिली हुई वस्तुओं का वह भोग भी नहीं कर पाता है। आशा है आप सभी कर्म को समझ गए होंगे कि योग और कषाय के कारण आत्मा कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें कर्म में परिवर्तित कर देती है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।